इमरान खान साहब जेल में तशद्दुद किसने किया? पाकिस्तान में कौन सा बड़ा सानिया होने का ख़दशा है? शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया के किस मुल्क को एक ऐसी बड़ी पेशकश की जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ा है? पीपल्स पार्टी फिर से फ़रोख्त हो गई। ये सारा किस्सा कहानी क्या है? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आपने मेरे इंट्रो में और थंबनेल के ऊपर ये बात तशद्दुद वाली जेल में इमरान खान साहब के ऊपर जो हुआ, इसको सुन के बड़े हैरान होंगे। जिस लीडर को आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। मैं इस वाक़े को मज़ीद बयान करने से कबल थोड़ा सा पाकिस्तान के माजी में आपको लेके जाना चाहता हूँ। कुछ कंट्रोवर्सी हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, कुछ हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ें हैं। कुछ को तो हमने खुद से देखा, कुछ को हमने किताबों में पढ़ा, और कुछ जो ज़िंदा पुराने लोग हमें सुनते हैं वो यकीनन इन चीज़ों से बाखूबी बाखबर होंगे कि क्या होता रहा। देखिए, पाकिस्तान बना और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मौत भी जो थी वो किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। फातिमा जिन्नाह को गद्दार पाकिस्तान कहा गया। इस मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को मारा गया, और मारने वाला बाद में मरा, पहले मरा, और जिसको मारे थे वो देर से मरे। फिर आप देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जबकि उससे पहले उनको मार दिया गया था। फांसी एक बहाना था लटकाना और सारी चीज़ें करनी। रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया। फिर आप देखें, ज़िया-उल हक साहब को अपने मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के हाथों उनको मारा गया। वो भी मैंने कुछ कहानी आपको बयान कर दी थी। फिर देखिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो 3 हमले अपने ही मुल्क के अंदर किए गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद किया गया। बेशुमार और मिसालें हैं जो मेरे ज़हन से जो नाम हैं वो निकल रहे हैं। मगर इमरान खान के ऊपर जेल में तशद्दुद हो, चीज़ें की जाएँ, तो क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, जहाँ आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, जहाँ ज़िद है, अना है, लालच है, हवस है, दुश्मनी है, और ऐसे लगता है कि एक मुल्क के अंदर 2 मुल्क हैं, वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और एक मुल्क दूसरे मुल्क के अवाम को नहीं चाहता कि ना वो पढ़ें लिखें, ना उनको अच्छी सड़कें मिलें, ना पानी पीने को साफ़ मिले, ना इनको शऊर आए, ना ये आवाज़ उठाएं, और इनको पाबंद सलासल रखा जाए, आज़ाद होते हुए भी ये कैदी नज़र आएँ। तो इस मुल्क के अंदर जहाँ पे सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे अगर कोई ये कहता है, और इमरान खान साहब की जो सबसे करीबी तल्लक वाली हैं, जिस मियाँ बीवी के दरमियान कहते हैं कोई पर्दा नहीं होता, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो कहती हैं कि इमरान खान पर तशद्दुद मेरे सामने हुआ, जेल में हुआ। चूँकि वो बुशरा बीबी को भी डराना यकीनन चाह रहे थे, और अडयाला जेल में जब बुशरा बेगम ये कहें कि इमरान खान के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उनकी आंखों के सामने हुआ, और मुझे अडयाला जेल में मर्द अलकार ने धक्के दिए। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में ये गुफ्तगू है, और ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद वो कहती हैं कि सब ने मुँह फेर लिए। हमने ये भी सुना कि इसमें से कौन से वकला मुखलस हैं और कौन से मुखलस नहीं हैं। वकला फ़ोन नहीं उठाते थे, ख़ानदान की साजिशें भी थीं। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता उन्होंने बताया, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। अकाउंट बंद कर दिए गए, बड़ी मुश्किल से फ़ीस जमा करके वकला को केस लड़ने पर आमादा किया। बुशरा बेगम कहती हैं कि हैरत है कि ख़ान के साथियों को तो इंतज़ामिया बड़ी इज़्ज़त देती है, लेकिन ख़ान के साथ रवैया बर्ताव इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे नहीं पता ज़िंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ, खामोश नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी, खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये बुशरा बेगम ने कहा कि इमरान खान जैसे शख्स को जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यकीनन कोई मुक्के, कोई थप्पड़, कोई इस तरह से चीज़ें की होंगी। उस शख्स ने अगर अपने अवाम की खातिर इस निज़ाम को नंगा गंजा करके सड़कों के ऊपर घसीटने की वजह से अगर चंद थप्पड़ खा लिए, चंद उसने सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं, उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स अगर मजरू हुई, तो वो शख्स इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि आप अवाम इमरान खान के साथ हैं, आप उसकी सबसे पहली और आखिरी उम्मीद हैं। अगर आपका इमरान खान के साथ शामिल हाल आप न हों, तो यकीनन इमरान खान कब से डील करके अपने आप को बचा के कहीं चला जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जो पश्तून और पठान और इस तरह के लोग होते हैं जिनकी आखिरत की तैयारी होती है, जो हराम नहीं खाते, वो किसी थप्पड़ से, किसी गोली से, किसी बंदूक से,
किसी शख्स से, किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरते, और वो डट जाते हैं, वो खड़े होते हैं। और अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर ऐसे लोग पैदा किए हैं जो जालिम समाज के सामने खड़े हुए और कलमा हक कहा। ताहम ये आज की बहुत बड़ी खबर है कि बुशरा बेगम ये कह रही हैं, उनकी एहलिया, कि मेरे खामद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, सबसे पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर को जेल के अंदर उनके सामने तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। जब ये बाहर आएंगे तो चीज़ें बड़ी सामने आएंगी। तो अब आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए इमेजिन कीजिए कि वो क्यों खान को नहीं छोड़ रहे। ये क्यों राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब हम बाहर होंगे, हम खान जब बाहर होगा तो हम अंदर हो जाएंगे। और ये क्यों बड़े बड़े ताकतवर जो हैं वो डरे हुए हैं कि इमरान खान के साथ अगर हमने अब उसको छोड़ा तो जो कुछ हमने इमरान खान के साथ किया है वो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन यकीनन इमरान खान सबको माफ़ कर देगा। लेकिन इन लोगों की ज़िद है, नापरस्ती। अल्लाह ताला इस अदलिया को मज़ीद हिदायत दे, वो अच्छे, सच्चे, खरे, नेक और एक हो जाएं। अवाम आप उनका साथ दीजिए, यही अदलिया जो है वो इन हालात को बेहतर कर सकती है। मुल्क के अंदर कौन सा बड़ा साना हो सकता है, इस हवाले से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मुझे कोई सानिया होता हुआ नज़र आ रहा है। सोहेल वड़ाइच ने ऐसे कहा, ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ कबल आइनी बुरान का इशारा। आज राना सनाउल्लाह ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान की तायद कर दी और महसूस हो रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब देखना यह है कि वो माहौल मुक़तदरा के लिए किस हद तक साजगार होगा। सोहेल वड़ाइच भी पता है कि किसकी तरफ से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो उसके पीछे भी एक बड़ी लॉजिक होती है। किसी का पैगाम, ये पैगाम रसानी का काम कर रहे होते हैं, तज्ज़िया भी दे रहे होते हैं, किसी का पैगाम भी पहुँचा रहे होते हैं। तो देखते हैं, एमरजेंसी की बात हो रही है, लेकिन अदलिया की जो सूरत हाल है, कोई एमरजेंसी, कोई चीज़, कोई काबिल कबूल नहीं होगी। अब अवाम लड्डू नहीं खाएंगे। शहबाज शरीफ की अमानी सफ़ीर को अनोखी पेशकश, और कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमान को दहशत गर्दी से निमटने के लिए अपने तावन की यकीन दहानी की है और पेशकश की है। और जनाब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पहले तो अपने मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है इसको ठीक कर लें। आप चले अमान को यकीन दहानी और पेशकश देने के हम आपके मुल्क में आके जो है वो दहशत गर्दी कम करेंगे। कोई बेकाऊ माल रखे हुए हैं जिनसे पैसे लेंगे और वहाँ भेजेंगे, तो अपने मुल्क में जो है वो दहशत गर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते और अमान को जाके दहशत गर्दी से पाक करेंगे। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। छोटे छोटे 2 नुक्ते और हैं। पीपल्स पार्टी फिर से फ़रोख्त हो गई। बड़ा भयानक और बुरा लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ। PTI पर पाबंदी का फैसला तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर किया जाए। हम हर कानूनी और आइनी फैसले में आपके साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी की शहबाज हुकूमत को यकीन दहानी। आप देखिए, हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, हम PTI के ऊपर पाबंदी की हमायत नहीं करते। तो आज देखें फिर से पीपल्स पार्टी फ़रोख्त हो गई। इन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, ये पता नहीं क्या चाहते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतने मैच्योर कारकुन, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, लोगों ने कोड़े खाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी थी, तो अब ना उनका बेटा कुछ कर रहा है ना उनके खामन। ये तो नई डगर के ऊपर चल पड़े। वो कहाँ गई पीपल्स पार्टी, में पूछना चाहता हूँ, जो रोटी, कपड़ा और मकान, जमहूरियत की बात करती थी, सारी चीज़ें करती थी। मुक़तदरा तहरीक इंसाफ की आवाज़ से कितनी खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को आज सुबह घर से उठा लिया गया। मेरी बहन का फ़ोन आया कि इनके शोहर अहमद जंजुआ को घर से उठाकर ले गए हैं और 2 डाले और 15-20 अफराद थे और पता नहीं मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। पौने 1400 साल पहले भी इस्लामी सल्तनत पर ऐसे वक्त था जब यजीद हुक्मरान था, इब्न ज़ियाद ने खौफ फैला रखा था। तो अब PTI को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए इंटरनेट भी डाउन होगा, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ बंद हैं, कुछ और बंद किए जाएंगे। तो बात आगे बढ़ रही है। निज़ाम मज़ीद जो है वो बेशरम और डटाई से काम ले रहा है। तो ऐसे आलम में क्या होगा, आप भी देखते जाएं, हम भी देखते हैं, और इसका इख्तिताम जो है वो हमें बड़ा भयानक नज़र आता है। हम अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।